हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, यूजीसी की जो एडवाइजरीज हैं, रिकमेंडेशन है, वो रिलीज़ हो गई हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन आई हैं। इसके अलावा दोस्तों, एसओएल के स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम ये जो गाइडलाइंस आई हैं, हम एसओएल के ऊपर फोकस रखेंगे, लेकिन सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जो एसओएल के अंदर फॉलो हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती फॉलो। ठीक है। हालांकि ये जो एडवाइजरीज़ हैं ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये फॉलो करनी चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ फॉलो नहीं कर सकती हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपका कॉलेज होता है उसको 5 दिन के बजाय 6 दिन का कर दो। किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में 5 दिन क्लासेस लगती हैं, तो अब वहाँ पर 6 दिन क्लासेस लगेंगी, ताकि जो एकेडमिक लॉस है उसको कंपेंसेट किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे दिया है इन्होंने, जिसको हम पढ़ लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी 1 जनवरी से लेके 16 मार्च तक क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं इवेंट सेमेस्टर की। उसके बाद 16 मार्च से लेके 15 मई तक आपका जो ई लर्निंग मोड है, ऑनलाइन क्लासेस का मोड, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू हो गया, स्काइप के थ्रू हो गया, जूम ऐप के थ्रू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी 15 मई तक चलेंगी। इसके बाद यहाँ पे जो असाइनमेंट वर्क है, जो भी इंटरनल वर्क होता है, और इसमें आपका जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, इसमें प्लेसमेंट ड्राइव भी इंक्लूड है, तो वो काम आपका 16 मई से लेकर 31 मई के बीच होना चाहिए। इसके बाद समर वैकेशन उन्होंने रख दिया जून में, 1 जून से लेकर 30 जून तक समर वैकेशन होगा, छुट्टी होंगी। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो होंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक होंगे टर्मिनल सेमेस्टर के लिए, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए होंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। ठीक है। टर्मिनल का मतलब आप समझ सकते हो एनुअल मोड वगैरह, और इंटरमीडिएट का आप समझ सकते हो सेमेस्टर मोड। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एसओएल की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो, जिनका एनुअल मोड है, जो 2nd और 3rd ईयर में है, उनका तो 1 से 15 जुलाई के बीच हो जाना चाहिए एग्ज़ाम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। और जो सेमेस्टर मोड स्टूडेंट हैं उनके वजह से तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होने चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा एसओएल के लिए कि 1 महीने के अंदर सभी कोर्सेज़ के सारे ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना। ठीक है। तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से एसओएल इन गाइडलाइंस को फॉलो कर पाता है। ठीक है। जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, ये गाइडलाइंस बोल रही है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रिजल्ट वगैरह की अगर हम बात करें तो एनुअल मोड का रिजल्ट आपका 31 जुलाई तक आ जाना चाहिए, और सेमेस्टर मोड का 14 अगस्त तक आ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर तमाम बच्चों को फुल अटेंडेंस मिलेगी। हालांकि ये एसओएल के लिए नहीं है, ये उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जहाँ पर अटेंडेंस वगैरह होती है, नॉर्मली रेगुलर कॉलेजेस के लिए है ये। इसके बाद एग्जामिनेशन के 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ को ये अलाउ किया जाता है कि वो अपने एग्जामिनेशन मेथड में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है तो उसको 2 घंटे का कर सकते हैं। अब चेंज के अंदर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो MCQ OMR बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती हैं। ठीक है। तो ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 70% मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 30% इंटरनल के होते हैं। यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन एज पर ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवा सकती हैं, जो भी उनके पास रूल्स होंगे। ठीक है। जो भी उनके पास फैसिलिटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग। इफ़ नीड अराइजेज, यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट इफेक्टिव एंड इनोवेटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन बाय रिड्यूसिंग द टाइम फ्रॉम 3 आवर्स टू 2 आवर्स। यानी कि टाइम लिमिट कम कर सकते हैं, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं विदाउट कंपनसेटिंग द क्वालिटी, सो दैट प्रोसेस में बी कम्प्लीटेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा सकते हैं, 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होगा अगर यूनिवर्सिटीज़ में, तो 3 शिफ्ट में एक दिन में एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो और एकेडमिक लॉस भी ना हो। In order to maintain social distancing, one of the possibility for grading of the student could be comprises of 50% marks on the basis of pattern of internal evaluation adopted by the university as continuous evaluation, preliminary, mid-semester, internal evaluation, or whatever name given for a student, and the remaining 50% can be awarded on the basis of performance of previous semester only for intermediate semester year student। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि एक चीज़ यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है कि
जैसे पेपर है उसका 50% मार्क्स आप करंट सेमेस्टर के इंटरनल असाइनमेंट के बेसिस पर दे दो या प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पर दे दो, और बाकी के 50% मार्क्स आप पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे दो। ठीक है, अभी तक एसओएल का कोई भी सेमेस्टर हेल्ड नहीं हुआ है। अगर हम सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट की बात करें, ये वाला पॉइंट दोस्तों सिर्फ सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप एसओएल के एनुअल मोड के स्टूडेंट हो तो ये वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि एसओएल में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर भी हेल्ड नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनका अभी कुछ कोर्सेज का रिजल्ट आया ही नहीं है। 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आई थिंक बीए प्रोग्राम का अभी तक आया ही नहीं है, तो वो 50% मार्क्स प्रीवियस सेमेस्टर की परफॉर्मेंस की बेसिस पर देने की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आया है जो कि यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर सकती हैं, एसओएल के लिए फॉलो करना ये ना के बराबर है। इसके बाद यहाँ पे जो है टर्मिनल सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर पीजी यूजी, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटीज एज सून एज feasible on the basis of relaxation of the lockdown. Timing of the examination may be considered appropriately by the universities and examination will be conducted keeping in mind the guidelines of social distancing. तो ये उन बच्चों के लिए है जो एनुअल मोड में होते हैं कि उनके भी यही लिखा हुआ है कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के बाद ही आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, और टाइमिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैरी फॉरवर्ड, यानी कि कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको रिटेन नहीं करा जाएगा, उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि कम से कम 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ते हैं 8 में से नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होने के लिए, लेकिन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप 5 सब्जेक्ट में भी फेल होते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में फिर भी प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो रहे हो उसका एग्ज़ाम आपको अगले साल देना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इम्प्रूव दियर ग्रेड by offering one additional opportunity to appear in the current semester courses or succeeding semester year or through supplementary examination। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझ से परे है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टूडेंट अगर अपने ग्रेड इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको कमिंग सेमेस्टर में या करंट सेमेस्टर में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना ग्रेड इम्प्रूव कर ले। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये जितनी भी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ कोई भी गाइडलाइंस फॉलो करती है वो अपनी यूनिवर्सिटी में सभी कोर्सेज के अंदर फॉलो करेगी, ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म वेरी इन एडवांस एटलीस्ट 1 वीक अबाउट द कंडक्ट ऑफ एग्जाम एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि एग्ज़ाम शुरू होने से कम 1 हफ्ते पहले बच्चों को बता दो कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये भी गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज़ को इशू करी गई हैं। अच्छा, अब और पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। जो 5th पॉइंट है वो क्या कहता है कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में हैं और उनके एवेल्यूशन सिस्टम के अंदर कोई फील्ड सर्वे इंक्लूड होता है, यानी कि उनके एवेल्यूशन सिस्टम में जो इंटरनल असाइनमेंट होते हैं उसमें फील्ड सर्वे इंक्लूड होता है या फिर कोई लेबोरेटरी वर्क इंक्लूड होता है, तो ये दोनों काम ना दे के उनको कोई ऐसा काम दे दिया जाए, ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाए जो कि वो ऑनलाइन घर बैठे हुए कर सकें। ये पॉइंट यहाँ पर 5th पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 6th पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि अगर सपोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टैली होता है रेगुलर बच्चों के लिए, तो उस टैली के बजाय कुछ और वर्क दे दिया जाए उनको, क्योंकि टैली तो कंप्यूटर वाला अलग बच्चे का अलग होता है, तो उसकी बजाय कुछ और वर्क दे दिया जाए। या फिर साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनका लैब वर्क होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में, तो वो हटा दिया जाए, कुछ और वर्क उनको दे दिया जाए उसे कंपेंसेट करने के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 5th में लिखा हुआ है। ये एसओएल के बच्चों के लिए नहीं है, डीयू रेगुलर के बच्चों के लिए ये बिल्कुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं अब हम। पॉइंट नंबर 6 में यही लिखा हुआ है कि जितने भी प्रैक्टिकल वर्क वगैरह हैं वो स्काइप के थ्रू लिए जा सकते हैं, जूम ऐप के थ्रू लिए जा सकते हैं। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है? अ कॉमन एडमिशन टेस्ट मे बी कंडक्टेड एट नेशनल स्टेट लेवल फॉर एडमिशन टू द यूजी पीजी कोर्सेज एंड रिसर्च प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मतलब कि सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर एक कॉमन एडमिशन टेस्ट हो सकता है एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं 2020-21 सेशन में। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। यूनिवर्सिटी शॉल मेक एडमिशन टू द यूजी पीजी प्रोग्राम फॉर द सेशन 2020 लेटेस्ट बाय 31 अगस्त। इफ नेसेसरी अराइजेस provisions admission may be made and the last date of the submission of relevant document of qualification exam is 30 सितंबर।
यानी कि जो 2020-21 के एडमिशन हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि 31 अगस्त तक आप अपने एडमिशन कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चे का होता है, यानी कि अगर ग्रेजुएशन के एडमिशन आप करा रहे हो तो 12th क्लास की मार्कशीट होती है, या फिर अगर आप पीजी के एडमिशन करवा रहे हो तो जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की मार्कशीट होती है उसको सबमिट करने का टाइम उन्होंने 30 सितंबर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिशन के लिए। एकेडमिक सेशन, एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ये तमाम बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा। देखिए, एडमिशन प्रोसेस तो ये बोल रहे हैं अगस्त के मंथ में पूरा लगेगा, 1 से 31 अगस्त। इसके बाद ये बोल रहे हैं कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, जो बच्चे सेकेंड और थर्ड ईयर में जा रहे हैं उनकी क्लासेस 1 अगस्त से, और जिनका फ्रेश एडमिशन हो रहा है उनकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। ऑलराइट। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी, यानी कि अब आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे, करंट एग्जाम के अलावा जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे वो 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच होंगे। इसके बाद इवन सेमेस्टर जो आपका शुरू होगा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन का, वो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है। फिर आपकी क्लासेस 25 मई को ख़त्म हो जाएंगी। 25 मई से लेकर 25 जून तक आपका जो मई जून 2021 वाले एग्ज़ाम है वो होंगे। फिर समर वैकेशन आपकी 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच होगी। देन 2 अगस्त से आपका नेक्स्ट एकेडमिक सेशन शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर है जो कि मैंने डिस्कस करा है। अच्छा, अब यहाँ पे एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट की बात हो रही है। अब इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एमफिल और पीएचडी के ऐसे स्टूडेंट जिनका थीसिस सबमिट करने का टाइम लॉकडाउन के दौरान था, तो उनको जो भी उनकी लास्ट डेट थी उस लास्ट डेट के मद्देनज़र 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और दिया जा रहा है ताकि वो अपने थीसिस सबमिट कर सकें। ये पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो एमफिल पीएचडी के वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करवा ली जाए, माइक्रोसॉफ्ट टीम से या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि ऑनलाइन वर्क करती है उसके थ्रू ये तमाम चीज़ें करवा ली जाएँ। ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में लिखा हुआ है। द यूनिवर्सिटी शुड डेवलप अ फुल प्रूफ प्लान बिफोर द रिजम्पशन of session, strictly following the norms of social distancing and other required precaution to avoid any eventually arises due to COVID-19। यूनिवर्सिटी को अलाउ किया जाता है कि अपने जो भी गाइडलाइंस लिस्ट करें वो लोग वो COVID-19 का जो पेंडेमिक है उसके अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही यहाँ पे गाइडलाइन वो लोग इशू करें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि ट्रैवल का जो भी स्टाफ और स्टूडेंट हैं अगर वो रिमोट एरिया में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं, तो उनका ट्रैवल इशू का भी ध्यान में रखा जाए। ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएँ और जो भी डिसीजन, जो भी प्रिकॉशन वो लें वो COVID-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ही लें, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ही लें। ये भी गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करने के लिए कहा है, ठीक है। और बाकी पॉइंट नंबर 14 नॉर्मली उन बच्चों के लिए जिनका लेबोरेटरी वर्क वगैरह होता है, इंजीनियरिंग साइंस के स्टूडेंट होते हैं, ये उनके लिए है। इसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या है कि बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो अपने ऑनलाइन जो भी लेबोरेटरी वर्क है वो सब चीज़ें ऑनलाइन कर सके। ये सब चीज़ें उनको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये पॉइंट नंबर 14 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 15 में हम पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 15 में ये लिखा हुआ है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी फैकल्टी है, यानी कि नॉर्मली टीचिंग स्टाफ जो हैं वो ऑनलाइन सोर्सेज से अवेयर होने चाहिए, उनको ऑनलाइन सोर्सेज यूज़ करना चाहिए ताकि कम से कम 25% जो सिलेबस हो यूनिवर्सिटीज़ का वो ऑनलाइन मोड के थ्रू कंप्लीट किया जा सके और बाकी 75% फेस टू फेस के थ्रू किया जा सके। तो ये एक पॉइंट नंबर 15 में लिखा हुआ है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को ये एडवाइजरी है कि वो कोशिश ये करें कि उनका जो स्टाफ है वो ऑनलाइन मोड के थ्रू मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 25% तो एडजस्ट कर सके, 25% सिलेबस वो ऑनलाइन मोड के थ्रू कंप्लीट कर सके। Every institute should develop virtual classroom and video conferencing facility and all teaching staff should be trained with the use of technology। जो मैंने आपको पॉइंट बताया वही यहाँ पे चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मोड में चीज़ों को करो, यही एडवाइजरीज है इन शॉर्ट इन यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटीज शुड प्रिपेयर ई कंटेंट लैब एक्सपेरिमेंट एंड अपडेट द सेम ऑन द वेबसाइट। ये भी मेन पॉइंट है, वही सेम पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो, यही चीज़ बताई गई है। Universities should strengthen the mechanism of mentor-mentee counseling through a dedicated portal on university website to impart time guidance and counseling to the student. Beside the facility
advisors and supervisors assigning to each student should maintain regular communication with the student। यानी कि काउंसलिंग सेशन बच्चों के लिए स्टार्ट किया जाए, बच्चे स्ट्रेस में ना पड़ें, इस चीज़ के लिए काउंसलिंग सेशन हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अपनी अपनी वेबसाइट पर, और मतलब हर ग्रुप ऑफ बच्चों के पास एक एडवाइज़र ज़रूर हो ताकि वो उसको गाइड ज़रूर कर सके। ये गाइडलाइंस हैं, ये तो नॉर्मल गाइडलाइंस हैं, ये तो अच्छी बात है, यूजीसी ने ये बात कही है यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि फॉलो करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात आखिर चल रही है। सुनिए, यूनिवर्सिटी में बी एट लिबर्टी टू रिमूव एनी डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोज रिकमेंडेशन by making alteration, additional modification or amendment with the approval of competent statutory bodies, competent authorities to deal with a particular situation in the best interest of student, educational institute and the entire education system। यानी कि ये जो भी गाइडलाइंस मैंने आपको अभी पढ़ के बताई जो कि यूजीसी ने दी हैं, इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं कि इस गाइडलाइंस में वो चेंज कर सकें। कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना उनके लिए अगर इम्पॉसिबल है तो उसको ना करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करी जा रही हैं, तो ये इस पॉइंट में लिखा हुआ है ताकि बच्चे का एकेडमिक लॉस ना हो। कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि एसवाल फॉलो नहीं कर सकता, तो वो गाइडलाइंस फॉलो ना करें, कुछ और अपने एडजस्ट में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके गाइडलाइंस को, ये वाला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं इसमें। इफ द यूनिवर्सिटी फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग एडमिशन एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, इट मे अडॉप्ट अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस इफ अदरवाइज लीगली टेनेबल। तो जो भी यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी दी है, अगर ये फॉलो करने में दिक्कत आ रही है तो अल्टरनेटिव वो अपना ला सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव ऐसा लाएं जो कि यूजीसी को पहले वो वहाँ पर भेजें, यूजीसी एक्सेप्ट कर ले, हाँ जी सही है आप इस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, तो ही वो अलाउ करा जाएगा। इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द प्लेस where the government has imposed restriction on gathering of public, the institution may plan accordingly। यानी कि उन जगहों का भी ध्यान रखें यूनिवर्सिटी जहाँ पर, जैसे आप बोल लो ना कंटेनमेंट जोन आज के ज़माने में बोला जा रहा है, जहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है, कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखें यूनिवर्सिटीज़ अपने आगे आने वाले टाइम में जो भी वो चीज़ें डिसाइड करें। इन एनी केस द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी शॉल नॉट कॉज एनी रिस्ट्रिक्शन on the guidelines decision issued by the appropriate government authority। ठीक है, यानी जो रिकमेंडेशन आई हैं वो गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करती, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी रिगार्डिंग द रिजम्पशन ऑफ सेशन, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, एवरी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैज़ टू इंश्योर दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड in all respect to carry out the academic activities following necessary action issued by the center state और UGC from time to time to prevent the spread of COVID-19। यानी कि आगे भी जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए एडवाइजरीज आएंगी वो भी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि कम से कम जो COVID-19 का पेंडेमिक है, कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो दोस्तों यही सब चीज़ें UGC की एडवाइजरी में लिखी हुई हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एडवाइजरीज हैं। आई होप आपको ये एडवाइजरी समझ आती हो तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।